एकता का बोझ। अंकु देखो तो कौन आया है। आंगन से सोहित की आवाज लगने पर अंकिता ने जैसे ही खिड़की से झांका, उसका मन और मुंह दोनों बुरी तरह से कड़वे हो उठे। नीचे जो व्यक्ति खड़ा था उसे देखकर ही मन का घाव टीस मारने लगा। वो अपने चेहरे पे छाए घृणा के भावों को संयत करने का असफल प्रयास करने लगी। तभी सोहित ने उसका ध्यान भंग करते हुए कहा, अरे चौंको मत, जाओ जाकर चाय बना लाओ, अदरक और इलायची वाली, और ढोकले भी लाना। साथ में हरी के साथ ड्राई चटनी जरूर रखना। ट्रे में मिठाई और पानी रख कर वो ड्राइंग रूम में गई और लौटने लगी। अरे रुको अंकु, रोहित ने कहा तो उसे मजबूरन खड़ा होना पड़ा। रोहित सोहित से कह रहा था, डुगू मुझे माफ कर दो और भतीजी की शादी की तैयारी करो। बड़ा अच्छा रिश्ता आया है तनु के लिए। अब बात फाइनल हो गई तो अच्छा थोड़े ही लगता है कि हम बस दो भाई हैं और एक दूसरे के काम में इकट्ठे न हो चाय बन रही हैं। संक्षिप्त उत्तर देकर अंकिता रसोई घर में आ गई। भगोने में उबलती चाय के साथ उसका मन भी उबल रहा था और बेख्याली में भाप ने उसका हाथ तेजी से जला दिया। उफ, उसने तेजी से हटाकर हाथ पर एलोवेरा जेल लगा लिया और सोचने लगी कि काश मन की जलन का भी कोई त्वरित इलाज होता। हृदय की दीवारों पर पड़े बरसों के फफोलों ने जब टीस मारना शुरू कर दिया था, वो मन की उंगली थामे समय के पीछे भागने लगी। जब विदाई के समय मायके से सीख मिली कि अब नया घर ही तेरा है और ससुराल में उसका सामना हुआ जलन, ईर्ष्या और नित नए षड्यंत्रों के जाल से, रोहित शरगुण संपन्न अंकिता के आगे अपनी पत्नी को कमतर आंकता। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके साधारण दिखने वाले भाई को अंकिता जैसी पत्नी मिल जाएगी, जो हर दृष्टि से उसकी पत्नी प्रतिभा से 21 ही थी। उधर उसकी पत्नी ने भी अंकिता के साथ दुर्व्यवहार करने में कोई कमी न की। अंकिता ने उन दोनों के दुर्व्यवहार से स्वयं को बड़ा सीमित कर लिया, पर हैरान वो तब अधिक हुई जब उसने अपनी सास गायत्री देवी को भी रोहित और उसकी पत्नी के समर्थन में पूरी तरह से पाया। सोहित के अंधे भरोसे का लाभ उठाकर उन लोगों ने उसके हाथ से सब वैसे भी ले ही लिया था, पर सबसे चुभने वाली बात थी, बातें अब भद्दे षड्यंत्र से उठकर हिंसा तक जा पहुंची थी। बार बार उसके स्वाभिमान सम्मान के साथ अपराध और फिर माफीनामे का सिलसिला चल पड़ता। पारिवारिक एकता के नाम पर उसका मन सारे वाक्य और दर्द याद कर आंखों के रास्ते से छलक उठा। वो मनहूस दिन का दृश्य आंखों के आगे आकर खड़ा हो गया। किसी अभिशप्त प्रेत सा आकर जब उसे और सोहित को सिर्फ एक सूटकेस के साथ घर छोड़ना पड़ा था, जब जायदाद के लालच में अंधे रोहित ने उस पर हाथ उठाया था। कई बार सहायता की अपेक्षा में जब उसने कदम बाहर निकाला तो उसका सामना हुआ घर के बाहर लगी भीड़ से, और बड़ बोले रोहित ने बड़ी बेबाकी से उसके चरित्र पर लांछन लगा दिए कि उसने उसके कुछ वीडियो देखे हैं। भयभीत हिरनी सी अंकिता ने बेबसी से भीड़ की तरफ देखा। तमाशबीन भीड़ बस मजे ले रही थी।
किसी स्त्री की स्मिता कितनी कमजोर बना दी है। समाज ने एक विवाहिता स्त्री का अपना व्यवहार नहीं बल्कि ससुराल वालों के बयान चरित्र तय करेंगे। मेरा और आप लोग कायरों की तरह क्या तमाशा देख रहे हैं। इस गिरे हुए व्यक्ति का जाइए कोई काम नहीं है या फिर आप अपमानित होकर जाएंगे। और भीड़ कई की तरह फटकर कम होने लगी। भय से थर थर कांपती अंकिता ने साहस बटोर कर कहा, हाँ मिस्टर सो कॉल्ड सगे एक परिवार के, शायद यह दिन मेरा आप लोगों के बर्ताव को बार बार माफ करने के कारण आया है। अब चूंकि आप लोग इस कदर गिर चुके हैं तो अब मैं आपसे किसी संबंध की इच्छुक नहीं हूँ। इतना कह वह शोहित के साथ किराए के घर में रहने लगी। कई बार अवसादग्रस्त हो उसने जान देने का विचार भी बनाया, पर शोहित ने तसल्ली दी कि किसी गलत व्यक्ति के कहने से तुम अपराधी नहीं हो जाओगी। बच्चे और मैं तुम्हें बेहतर समझते हैं और ये भीड़ किसी की सगी नहीं। पति के इस विचार ने उसे जीने का एक नया दृष्टिकोण दे दिया। अब उसने समाज की परवाह छोड़ दी और समाज की याददाश्त यूं ही कम ही होती हैं। चाय लेकर दोबारा उसके कदम ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े। वह चाय देकर जल्दी से हटना ही चाहती थी कि रोहित ने चाय का कप लेते हुए एक बार फिर माफी मांगी। सोहित के चेहरे पर खुशी मिश्रित आश्चर्य के भाव अवश्य थे। अपने बड़े भाई रोहित को रंग बदलते देखकर उसने दृढ़ता से कहा, भाई होने के नाते मैं आ जाऊंगा, पर मैं अंकु पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। माफी मांगनी है तो आप अंकु से मांगिए। रोहित, अंकु मुझे माफ कर दो और तुम दोनों शामिल हो गए तो अच्छा लगेगा। जी माफ तो मैं आपको कर चुकी हूँ आपकी असभ्यता के लिए, पर मैं माफी चाहती हूँ आपसे एपीजे परिवार के किसी भी कार्यक्रम में शामिल न होने के लिए। रोहित, क्यों घर की छोटी बहू हो, हक से शामिल हो और अपनी जिम्मेदारी संभालो परिवार की। अंकिता, आपके मेरे चरित्र पर ईर्ष्या और लालचवश दिए घाव भरे नहीं हैं। वो शब्द अभी भी उतने ही ताजे हैं। हवाओं में कहीं किसी ने परिचय यह पूछ लिया कि मैं कौन हूँ, अलग क्यों रहती हूँ, क्या कहूँगी। उनके छोटे भाई की पत्नी इनके द्वारा चरित्रहीनता का आरोप ढोने के कारण अलग हूँ घर से। अब आप इस घर में बेटी देना पसंद करेंगे या लेना? किस पारिवारिक एकता की बात कर रहे हैं आप? परिवार के सम्मान का बोझ अपने स्वाभिमान के सौ पर नहीं रख पाऊंगी। क्या आप का ये गुनाह माफी योग्य है? रोहित की आंखें शर्म से झुक गई और अपराधी को सजा सुनाकर अंकिता हल्के मस्तिष्क के साथ तेजी से बाहर निकल गई।